राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है और ये विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल को नाम दिया गया है धर्मांतरण विरोधी बिल और इस विधेयक के पास होते ही विधानसभा की कार्रवाई भी 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बिल की बहस के दौरान कांग्रेस शामिल नहीं हुई। इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सामूहिक रूप से धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं पर अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवन को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। यानी अब अगर कोई संस्था धर्म परिवर्तन करवाएगी तो उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल के मुताबिक किसी जगह पर सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन हुआ है तो वहाँ की संपत्ति को प्रशासन तोड़ेगा या सीज करेगा। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को भी धर्मांतरण की परिभाषा में लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बेला फुसलाकर झूठे वादे करके गलत जानकारी देकर महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करता है तो उसे भी धर्मांतरण माना जाएगा। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए की गई शादी को भी शून्य या अवैध घोषित किया जाएगा। धर्मांतरण पर अब न्यूनतम 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग, दिव्यांग महिला और SC/ST के मामले में 10 साल की सजा और अधिकतम 20 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 20 साल की सजा और 25 लाख का न्यूनतम जुर्माना है। और इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए अवैध रूप से धन प्राप्त करने पर भी 10 लाख की सजा, अधिकतम 20 लाख की सजा और 20 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक बनाकर सरकार ने प्रावधान किए हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो इसकी सूचना 90 दिन पहले कलेक्टर को देनी पड़ेगी। अगर जिला कलेक्टर को सूचना दिए बिना भी कोई धर्म परिवर्तन करता या करवाता है तो 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए अब सरकार एक महत्वपूर्ण बिल ले आ चुकी है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। सदन की बैठक दिनांक 10 सितंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 से 5 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 3 से 5 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 3 से 5 स्वीकार किए गए। प्रश्न यह है खंड 6 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 6 स्वीकार किया गया। खंड 7 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है खंड 7 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 7 स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खंड 8 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 8 स्वीकार किया गया। खंड 9 से 18 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है खंड 9 से 18 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 9 से 18 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1। प्रश्न यह है अनुसूची 1 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। अनुसूची 1 स्वीकार की गई। प्रश्न यह है अनुसूची 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें,
जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची 2 स्वीकार की गई। प्रश्न ये है, अनुसूची 3 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची 3 स्वीकार की गई। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। जवाहर सिंह मैडम जवाब देंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि यह विधेयक पारित किया जाए।